हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी 12th में जो पास आउट हुए स्टूडेंट, उनके एक कॉमन सवाल होती है कि 12th के बाद हम क्या करें। तो इसी पॉइंट पर हम एक वीडियो लेके आए हैं जो आपकी करियर गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके माइंड में जो भी सवाल है इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। तो आइए हम सभी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बना रखें, जैसे पीसीबी, पीसीएम और आर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाएंगे। के लिए लाए पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनमें सबसे मेन पॉइंट होती है कि बायोलॉजी वाले तो मेडिकल लाइन में ही जाते हैं। तो मेडिकल लाइन में हम क्या ज्वाइन करें कि हमारी करियर बन जाए। कई तो कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जिसको आप कोर्स ले सकते हैं लेकिन उसकी कोई अच्छी स्कोप नहीं होती है। तो मेडिकल में तो इससे ऑलमोस्ट सभी डिग्रियों का स्कोप होती है, बट गवर्नमेंट से करेंगे तो और ज़्यादा स्कोप मिलेगी। तो जैसे कि एक नीट हो गई, अगर मेडिकल लाइन में आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन या गायनोकोलॉजिस्ट बननी चाहती हैं कोई, या हार्ट का डॉक्टर बनना चाहता है, या ऑर्थोपेडिक बनना चाहता है, जो भी कुछ, तो आप नीट बेस्ट ऑप्शन है आपको। एमबीबीएस में बिना नीट करे आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यानी नीट को आपको लिखाना जरूरी है, चाहे प्राइवेट लो, चाहे गवर्नमेंट लो, चाहे सेमी गवर्नमेंट लो। तो इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है नीट, जिसमें 11th और 12th की फुल सिलेबस होती है और एनसीईआरटी बेस रहती है। फुल डीपली आपको पढ़ाया जाता है। आप इसमें से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, आप कमेंट जरूर करना अगर आपको चाहिए होगा तो। या हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विवेक सेन 9516। डालेंगे तो आ जाएगी मेरी इंस्टाग्राम, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका पूरा रिप्लाई दूंगा कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ ज्वाइन करना है। तो ये एक हो गया। और अगर आपको लगता है मैं नीट नहीं कर सकता, तो नीट के लिए आप दूसरा भी आपको ऑप्शन होती है पैरामेडिकल। एम्स का पैरामेडिकल कर लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको रहती 70,000 प्लस आपको एंट्रेंस सैलरी मिल सकती है। मतलब एम्स बहुत अच्छा कॉलेज है। और जिपमर है, बेचू भी है, जिपमर से भी कर सकते हैं। बेचू भी एक है, बेचू भी खुद का करवाता है, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं। पैरामेडिकल जैसे बीएमएलटी होगा, डीएमएलटी हो गई, बी फार्मा हो गया, ओटी हो गई, ऑपरेशन थिएटर, और ऑप्टोमेट्रिक हो गई, बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं। तो यहाँ सब कर सकते हैं। और आगे अब देखते हैं इसमें से कौन सी कोर्स से रिलेटेड होती है। अब नेट से रिलेटेड कई कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। हाँ, जैसे कि एमबीबीएस हो गई आपको, एमबीबीएस तो आपको बता ही दिए। नेट के बाद आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी लोग एमबीबीएस को देते हैं। सेकेंड में आपका बीडीएस आ गई, बीएचएमएस आ गई, ये भी नेट के बाद होती है। नर्सिंग भी नेट के बाद होती है। लेकिन एमपी वाले स्टूडेंट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, एमपी पीएनएसटी। इससे आप स्टेट लेवल का नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। नीट के लेवल, नीट से भी आप सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, या एम्स का एग्जाम सबसे दे सकते हैं, एम्स वाला भी करवाता है। तो और फार्मा हो गया, बी फार्मा के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए CUET एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स करवाती है यूनिवर्सिटी का। उसके थ्रू आप बी फार्मा में BHU जैसे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक BSc की थ्रू होती है। BSc जो होती है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ही अच्छी कोर्सेस होती है, जिसमें आप मेडिकल लाइन में भी, या रिसर्च लाइन में, या साइंटिस्ट लाइन में जा सकते हैं। इसके लिए भी आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। आप जरूर कमेंट करना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और इंस्टाग्राम पर आप DM भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के तो देख लिए। अब हम PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों को हम देखते हैं। तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो इंजीनियरिंग लाइन सबसे बेस्ट रहती है। वो लोग इंजीनियरिंग को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करके IAS IPS बन जाते हैं, वो अलग बात है। तो इसके लिए हम एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज लो, लेकिन एक अच्छे कॉलेज लो, ताकि आपको ऑप्शन भी आपके पास रहे। आप लाइफ में करना चाहते हैं SSC, या UPSC करना चाहते हैं, या PCSC करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे लो कि आप बी ऑप्शन आपके पास रहे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में घुसने से पहले सबसे ज़्यादा सफल होने से ज़्यादा असफल होने की चांस होती है। तो आपके पास बी प्लान रहेगी तो आप अच्छे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप JEE मेंस जरूर दो, JEE मेंस का एग्ज़ाम दो, जिससे आपको NIT, ट्रिपल IIT या अदर गवर्नमेंट कॉलेज आउट हो जाती है। इसमें से सबसे बेस्ट होती है NIT होती है। तो NIT आप कर लेंगे तो यहाँ से अच्छे खासे पैकेज मिल जाते हैं आपको, करोड़ों का पैकेज उठाते हैं बच्चे। और अगर JEE के बाद आप एडवांस देते हैं तो एडवांस के बाद आपको IIT मिल जाती है, जिसमें कि मुंबई तो सबसे बेस्ट IIT है, आप जानती हैं, CS ब्रांच। फिर निकल जा दुबई या अमेरिका, पैसे छापो। और एक डिफेंस लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो आपकी आर्मी डिफेंस लाइन में, जैसे कि NDA होगी, NDA के बाद आप CDS भी दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। बहुत कुछ होती है इसमें। इसके लिए हम डिटेल वीडियो आपको जरूर देंगे। एनी क्वेश्चन के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, और कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में ID मेंशन भी कर दूंगा। और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होती है, ये भी JEE मेंस भी 11th-12th की सिलेबस की बेस पर होती है। 11th-12th फुल NCERT बेसिस रहती है, थोड़ी सी डीपली होती है उससे। नेट से हार्ड आती है इसमें क्वेश्चन मैथ फिजिक्स में। बाकी तो आपका मैथ तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, मैथ वाले होंगे तो आप इसमें तो देख लिए ना कि जो भी है कि बीटेक उटेक आप कर सकते हैं। JEE मेंस की बात, JEE मेंस दे के इंजीनियरिंग में, JEE एडवांस दे के IIT से, NDA से आर्मी डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। IIT होती है एडवांस के बाद, पहले JEE मेंस होता है, JEE मेंस क्वालीफाई करने के बाद IIT एडवांस दे सकते हैं। एडवांस के बाद फिर IIT में जा सकते हैं। इसमें NIT सबसे अच्छी कॉलेज होती है JEE मेंस में। आप बीटेक कर सकते हैं, BARच कर सकते हैं, BSc में आपको
मैथ हो गया, फिजिक्स मैथ से बीएससी करके अच्छे से आप फिर एमएससी कर सकते हैं, आईआईटी जेईई का एग्जाम देके आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं, फिर पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं या जीफार कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं। अनेक अपॉर्चुनिटी आप हमसे उसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। मैं अपना आईडी मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको डिटेल में उसकी जानकारी दे सकता हूँ। एंड कंप्यूटर साइंस में बीसीए कर सकते हैं, बीसीए बहुत अच्छी कोर्सेस होती है कंप्यूटर के लिए, तो इसमें कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आर्ट के स्टूडेंट का तो चांस रहता है कि बीए करो भाई, बीए के बाद कुछ नहीं, अरे बीए के बाद प्रधानमंत्री बनो ना यार, क्या दिक्कत है, नेता बनोगे तुम ही लोग तो तरक्की कर रहे हो। जो मैथ लिया वही बाद में बीए वाला ही सिलेबस पढ़ता है पीएचडी देने के लिए। तो इसमें सबसे बेस्ट है कि आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहते हैं, तो बीए करो भाई, सबसे अच्छा है। बीए के साथ आप तैयारी करो, जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गई, सीजीएल, एसएससी सीपीओ हो गई। अच्छा यार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, एएसओ बन जाओ, एमई बन जाओ, बहुत अच्छा है, यानी सेंट्रल लेवल का जॉब है। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए आती है ऑप्शन। या यूपीएससी की तैयारी करो, जिसमें आईएएस आईपीएस आरएएस बन सकते हो, बहुत कुछ होती है। और एसएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब तो आपको बता ही दी है। बैंकिंग का तैयारी कर सकते हो, भी बहुत बेस्ट है। इसके बाद आप कोर्स अगर जुडिशरी लाइन ज्वाइन करना चाहते थे, एलएलबी कर लो। यानी पहले आप ना, सबसे पहले कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, जिसके लिए सीयूईटी का एग्जाम तो 12 के बाद, सीयूईटी एग्जाम्स के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लोगे। बीए के बाद फिर आप अगर जुडिशरी लाइन में जाते हैं तो क्लेट एग्जाम दो, क्लेट एग्जाम्स के बाद एलएलबी करो। एलएलबी जैसे डीयू कॉलेज से कर सकते हैं, जेएनयू से कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे खासे सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हो, हाई कोर्ट के वकील बन सकते हो। फिर आप जज की तैयारी कर सकते हैं। जज के बाद तो आप जानती हो आपका जलवा रहेगा, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। आर्ट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए। बस अच्छे से पढ़ो, ये मत सोचो कि हम बीए कर रहे हैं तो कुछ नहीं, बस पेपर दे फिर पास हो जाए, ऐसे करोगे तो फिर कुछ नहीं बन सकते हो भाई। ये वीकनेस पॉइंट होती है कि जो मैथ वाले तुम लोग की जगह छीन लेते हैं। और इसमें आपको अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस और इंग्लिश से आप करो बीए। या लॉ करना चाहते हैं तो लॉ के लिए आपको बता ही है, जुडिशरी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, एंड हॉस्टल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, और फैशन डिज़ाइन का कोर्स भी कर सकते हैं। और स्किल कोर्सेज बहुत होती हैं जो कि आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे कोर्सेस आपको मिलेंगे। और फिर अगर आपको एनी डाउट कुछ भी होगी ना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे पर्सनल कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, विवेक सेन 95.6 करके होगा। इस पर मैसेज करो, मैं आपको पूरे आपका रिप्लाई करूंगा, जो भी आपको डाउट होगी, एनी डाउट किसी भी कोर्स में, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय।